तो ये बात समझ में नहीं आई कि पंत जी, निराला जी की रचनाओं को हटाया जा रहा है, इसके पीछे कोई कारण भी स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। ये बात मालवीय जी ने बिल्कुल सही कही कि अगर ये कविता से या रचना आप बहुत दिन की हो गई है, आप रिप्लेस कर सकते हैं उन्हीं की दूसरी रचनाओं से, पर उनको पाठ्यक्रम से हटाना ये बड़ा हतप्रभ करता है। ब्रजेश जी देखिए, जो हिंदी भाषा है और हिंदी भाषा के ये सब महाप्राण हैं। तो दरअसल हिंदी भाषा के बारे में तो हमारे जितने महापुरुष हैं, जितने हमारे शीर्ष नेता इस भारत के निर्माता हैं, उन्होंने हमेशा कहा है कि हिंदी ही ऐसी भाषा है जो इस देश को एक कर सकती है, देश को जोड़ सकती है। तो इस समय सत्ता में कौन लोग बैठे हुए हैं सभी जानते हैं, तोड़ने वाले। तो ये उसी हिंदी के महाप्राण को, उसी हिंदी की रीढ़ को हटाकर कमज़ोर करना चाहते हैं, देश की एकता अखंडता को कमज़ोर करना चाहते हैं। और ये बात महापुरुषों की करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि हिंदी ही ऐसी भाषा है जो प्रांतीय संघर्ष को, प्रांतीय द्वंद्व को कम कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये आपकी पार्टी को ऐतराज है ये जो परिवर्तन हो रहा है? ऐतराज ने पूरी तरीके से ऐतराज है। गांधी जी ने इस बात को कहा था कि हिंदी इस देश की, इस भारत की संस्कृति को परिलक्षित करती है। हिंदी इस देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करती, जोड़ने का काम करती। और आप उनके जो महाप्राण, लेकिन संजय सिंह की ये बात सुनी आपने, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। नहीं, मुझे बताइए ना साहब कि किस तरीके से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। इस देश की जो संस्कृति है वो तो हिंदी पर टिकी हुई है। इस देश में सबसे ज्यादा सांसद आपको हिंदी बेल्ट से मिले हुए हैं। भैया वो भी तो पढ़ा रहे हैं, आप वर्दी वाला गुंडा वो भी पढ़ लो। ब्रजेश जी, अब वर्दी वाला गुंडा पढ़ेंगे, अब ये पढ़ लो, थोड़ा हो सकता है इससे कुछ उद्यम बन जाए। ब्रजेश जी देखिए, हिंदी वाला तरीका गुंडा सीख लो, इससे पता चला। फिर बता नहीं पाएंगे कि इंटायर पॉलिटिक्स में डिग्री ली थी या डिग्रियां दिखानी पड़ेंगी। आपकी जो हिंदी है वो हमेशा जब आप बोलते हैं और जब आप उन कविताओं को, उन रचनाओं को पढ़ते हैं, वो आपकी विद्वता को दिखाती है। उसके लिए डिग्री नहीं दिखानी पड़ती कि साहब ये देखिए इस तरीके से डिग्री ली थी मोदी जी ने। तो सच्चाई ये है कि भारत को किस तरीके से कमजोर किया जाए जी, किस तरीके से जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो इतिहास को ना जाने, और इतिहास हमारा क्या था। इतिहास तो हमेशा हमको शिक्षा देता है, बोध कराता है। अच्छा, मुगल दरबार की आड़ में निराला जी को हटा दिया गया, हाँ, पंत जी को हटा दिया। इतिहास मुगल दरबार तो हटाए ही, अब पंत जी को, निराला जी को भी इसी में निपटा दिया। इतिहास क्या मतलब? इतिहास बोध कमजोर करना है, सीधे हमारी सांस्कृतिक रीढ़ पे प्रहार है। देखिए, और दूसरा आप देखिएगा आने वाले समय में ये और भी इतिहास हटाएंगे, अंग्रेजों का भी इतिहास हटा देंगे, क्योंकि इनको पता है इनका इतिहास क्या है। इसलिए इनको इतिहास से नफरत है, क्योंकि इन्हें पता है कि इनका भूगोल खराब हो रहा है। बहुत शुक्रिया। मैं